अनवी अब भी अर्जुन के ठीक बगल में थी। उसके सीने में धड़कनें तेज थी, सांसें भारी भारी चल रही थीं। एक पल के लिए उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और अर्जुन के उस शानदार कमरे को देखा। उस आलीशान घर की दीवारें, खूबसूरत झूमर और चारों तरफ की शांति, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि अनवी को एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो वह उसका अपना ही घर है। एक पल को उसने खुद को इस घर की मालकिन के रूप में सोच लिया। एक मीठा सा ख्वाब जो आंखें खुली होने पर भी दिख जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त अर्जुन ने उसकी तरफ नजर घुमाई। उसकी गहरी आंखों में हल्की शरारत थी और चेहरे पर एक ठंडी कुटिल मुस्कान फैल गई। क्या हुआ? अर्जुन की आवाज धीमी मगर चुपती हुई थी। तुम्हें भी लगा क्या कि यह तुम्हारा घर है? अनवी अचानक चौंक गई। उसकी आंखें फैल गईं। चेहरा एकदम लाल हो गया। मैं तो बस, वो हकलाते हुए शब्द खोजने लगी, पर आवाज गले में ही अटक गई। अर्जुन हल्का सा हंस पड़ा। उस हंसी में ताना भी था और चेतावनी भी। सपने देखना बुरा नहीं है मिस अनवी, वो पास आकर धीरे से बोला। लेकिन सपने वहीं तक अच्छे लगते हैं जहां तक वो हकीकत ना बने। अनवी की उंगलियां आपस में उलझ गईं। उसे अपनी हद का एहसास हो चुका था। यह घर अर्जुन का था और वो यहाँ बस एक नौकरी करने आई थी, एक मेहमान की तरह, एक अजनबी की तरह। लेकिन दिल की धड़कनें अब भी मानने को तैयार नहीं थी। अर्जुन की हर बात में ताना भी था और एक अजीब सी मिठास भी। अनवी के लिए ये पल उलझन से भरे थे। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन हर बार अपनी बात से उसे अपनी जगह दिखाने की कोशिश करता है। इस बार अनवी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से कहा, आप एक नंबर के पागल हैं सर। आपको और कोई काम नहीं है क्या? बस मुझे परेशान करने का ही शौक है आपको। अर्जुन ठहर गया। उसकी नजरें अनवी पर टिक गईं। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई। ओह, तो मैं पागल हूं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक सन्नाटा छिपा हुआ था। ठीक है मिस अनवी, अब तुम्हें मेरे पागलपन का अंदाजा हो जाएगा। अर्जुन के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी, जो अनवी के भीतर बेचैनी भर रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अनवी ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा लगी। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अर्जुन सर, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसके करीब आकर फुसफुसाया। कभी कभी अनवी, तुम्हें अपनी हद याद दिलानी पड़ती है। वो उसके बहुत करीब था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह की नमी नहीं थी। ये टकराव का लम्हा, एक ऐसा पल जहां गुस्सा, अहंकार और अनकही भावनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अनवी की आंखों में डर और हैरानी थी, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे से कहा, आप मुझे डराकर जीत नहीं सकते अर्जुन सर। अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई। देखते हैं मिस अनवी, कौन किस पर भारी पड़ता है। कमरे में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में दोनों की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यही सन्नाटा उनके रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। अर्जुन तेज कदमों से आगे बढ़ा और अनवी को किचन के काउंटर के पास रोक दिया। उसकी पीठ ठंडी सतह से टकराई और वो एक पल के लिए थम गई। अर्जुन उसके सामने खड़ा था, इतना करीब कि अनवी उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। दिल की धड़कनें जैसे बेकाबू हो चुकी थीं। अर्जुन की आंखों में गुस्से की चमक थी, लेकिन कहीं गहराई में एक अनकही चाहत भी छुपी थी। तुमने मुझे पागल कहा और सोचती हो मैं ऐसे ही तुम्हें भूल जाऊंगा? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द दिल में उतरता चला जा रहा था। अनवी ने हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा। आप हद से भी ज्यादा बढ़ रहे हैं अर्जुन सर। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसकी नजरों में साफ इनकार था। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, फिर फुसफुसाते हुए बोला, कभी कभी मिस अनवी, दिल की बात कहने के लिए
अल्फाज नहीं, एहसास काफी होते हैं। उसकी ये शब्द सुनकर अनवी का दिल एक पल को थमसा गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन का गुस्सा ज्यादा हावी है या उसकी छुपी हुई मोहब्बत। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अनवी के गाल को छुआ। स्पर्श में कोमलता थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। अनवी की सांसें तेज हो गईं, पर उसने ना तो पीछे हटने की कोशिश की, ना ही विरोध किया। उसके दिल की हलचल अर्जुन तक पहुंच रही थी। उनकी आंखें मिली और उस एक नजर में अनकही भावनाएं जैसे बयां हो गईं। अर्जुन उसके और करीब आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था ना अहंकार, बस एक सुकून भरी चाहत थी। एक पल के लिए वक्त जैसे थमसा गया था। अर्जुन ने धीरे से अनवी का चेहरा थाम कर उसके माथे पर एक हल्का सा कोमल अनवी की आंखें बंद हो गईं। वो महसूस कर रही थी कि एक छोटे से पल में उसकी दूरियां पिघल रही थीं और दिलों के बीच का एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। ये वो पल था जहां नफरत की आग और मोहब्बत की बारिश पहली बार एक दूसरे से टकरा रही थी। अनवी ने अर्जुन से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अर्जुन की मजबूत पकड़ के आगे बेमानी थी। अर्जुन ने उसे अपने और करीब खींच लिया। उनके बीच की दूरी खत्म हो रही थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगी थी। अनवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं और माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अचानक वो किसी अनजाने एहसास की गहराई में उतर रही हो। अर्जुन की नजरों में गुस्से के साथ एक छुपी हुई मोहब्बत भी थी। वो झुककर बहुत धीरे से बोला, तुम्हें लगता है मिस अनवी, मेरे एहसासों की कोई अहमियत नहीं? अनवी ने कांपते होंठों से कहा, मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए अर्जुन सर। अर्जुन ने उसकी आंखों में गहराई तक देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बहुत कुछ अनकहा छुपा था। कभी कभी मिस अनवी, उसने धीमी आवाज में कहा, दिल की सच्चाई को समझने के लिए दूरी कम करनी पड़ती है। ये कहकर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अनवी के चेहरे के पास आया, लेकिन इस बार उसका स्पर्श नरमी से भरा था। किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं थी। अनवी की सांसें थम गईं। उसके भीतर की हलचल अर्जुन तक पहुंच चुकी थी। दोनों की आंखें मिली और उस एक नजर ने अनकहे जज्बात जैसे बयां हो गए। वक्त जैसे थम गया। अनवी ने घबराहट में एक कदम पीछे लिया और दीवार से टिक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, ये सही नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए उसे देखा और बहुत धीरे से बोला, शायद सही गलत का फैसला दिल से बेहतर कोई नहीं कर सकता। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ दिल की धड़कनें और सांसों की सरगोशियां गूंज रही थीं। ये लम्हा उनकी नफरत और मोहब्बत के बीच की सबसे नाजुक कड़ी बन चुका था। अनवी यकीन नहीं कर पा रही थी कि अर्जुन ने ये सब किया। उसके भीतर डर और गुस्से की लहर एक साथ उठ रही थी। उसे लग रहा था कि ये तो बस शुरुआत है। अर्जुन उसे और भी परेशान करने वाला है। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी नजरों में साफ लिखा था, तुम्हारे लिए अब ये आसान नहीं होगा मिस अनवी। अनवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर सीवी का नाम चमक रहा था। कांपते हाथों से
उसने कॉल रिसीव की। दीदी तुम कहाँ हो? इतनी देर क्यों कर रही हो? शिवी की मासूम आवाज सुनकर अनवी की आंखें भर आईं। उसने अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन कांपती हुई बोली, मैं आ रही हूँ शिवी, बस थोड़ी देर में। लेकिन दीदी मुझे भूख लगी है। अनवी को यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने ये सब कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें भारी हो चुकी थीं। लेकिन फोन रखने के बाद उसकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। उसके भीतर एक ही ख्याल था, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा अभी। अर्जुन की गहरी नजरों में एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ छुपा था। शिवी के फोन ने जैसे अनवी को उस भयानक स्थिति से बाहर निकलने की ताकत दे दी थी। वो घबराई कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्जुन की नजरों का बोझ उसके हर कदम पर महसूस हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि ये कहानी यहीं नहीं रुकने वाली, असली तूफान तो अब आने वाला है। क्या ये खामोशियां अब इजहार में बदलेगी, या फिर इनकी मोहब्बत एक और इम्तिहान से गुजरेगी? कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती है। अगला मोड़ उनकी जिंदगी बदलने वाला है। प्यार की ये दास्तान अब एक नए इकरार की दहलीज पर है। पर क्या किस्मत उन्हें फिर से जुदा कर देगी? तो दिल थाम लीजिए, कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।